हाय शांति। हाय वैशाली, हाय संध्या। गुड मॉर्निंग। हाय शांति, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कार में है आप दोनों? हाँ, हम दोनों कार में। मेरा तो हम दोनों ह्यूस्टन जा रहे हैं अभी। मिलके पहले ही बताते तो मैं भी ज्वाइन करती हूँ कार में। मैं भी बैठती हूँ। चलो आ जाओ। अब तो नहीं। नोट लेकर आती हूँ। Finally, I bought Swami Rama book. The English Wow. one? Swami Rama Bhagavad Gita one. Nice, nice.
रेनू, जी सर। मेडिटेशन करवाओ 5 मिनट। जी सर बिल्कुल। कमर गर्दन सीधी रखते हुए दोनों हाथों को आपस में सटाते हुए एक चेहरे पे दिव्य मुस्कान के साथ अपने आप को, अपने को महसूस करते हैं। महसूस कर बंद कर दे रेडी हो मेडिटेशन चालू कराओ बंद कर दे अपने शरीर को महसूस करें। आपका अपना शरीर पूरी तरह से अपनी सजगता को अपने शरीर पर लाते हुए दोनों हाथों की फिंगर, थंब, रिस्ट, एल्बो, आर्मफिट, शोल्डर, पूरे शरीर को महसूस करें। बोथ लेग, टोज, एंकल, calf, knee, thigh, pelvic floor, पूरा शरीर अपने शरीर में बहने वाली इस दिव्य श्वास के साथ अपने आप को देखना शुरू करें। जैसे आप श्वास ले रहे हैं, उस लेने को लेने की बारीकी को और जैसे आप श्वास खाली कर रहे हैं तो खाली करने की बारीकी को अपनी दिव्यता के साथ महसूस करें। महसूस करना अपने होने को गहराई में अपने आप को
महसूस करते हुए। केवल आप इस निरंतर बदलती हुई प्रकृति के साथ स्वयं को देखते हुए आप सजग होइए। अपने आप के लिए चेतना के प्रति चैतन्य अपनी चेतना के प्रति चैतन्य गहराई से बिना अच्छा या बुरा जाने हुए अपने आप को जानते हुए बाहरी सभी प्रकार के टैग से स्वयं को मुक्त करते हुए अपनी दिव्यता के साथ लास्ट 2 मिनट गहरे में जाते हुए और गहरे में जाते हुए 10 9 8
7 6 5 4 3 2 अपने आप के प्रति सजग। ये दोनों हाथों रब करते हुए, दोनों आंखों पे हाथ रखते हुए पूरे शरीर पर इस ऊर्जा को लेते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नाइस। थैंक यू सर। कैसा रहा मेडिटेशन? ये एक ऐसा, हाँ, थैंक यू रेनू। थैंक यू सर, आपने मौका दिया। जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं कैमरा ऑन कर ले। अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं ममता जी? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं सर आप? फर्स्ट क्लास A1। ओके। जैसे 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 आप हैं। सॉरी जी बात। कोई बात, म्यूट कर लीजिए अपने आप को, इट्स ओके। म्यूट कर लीजिए और उसके बाद मूव कीजिए। हेलो शांति। हेलो सर, कैसे सर आप? जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूँ। आप कैसे हैं वो बताइए। एक्सीलेंट सर। How to define the excellence? How to know that it is excellent? So, losses funds will mass. योग भगवत गीता में आता है योगा कर्मशु कौशलम, बट हाउ टू नो दैट इट इज कुशल और कौशल? अगर अंग्रेज और शासन करते भारत देश पे तो वो बोलते कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कुशल था। हाउ टू डिफाइन एक्सेलेंस? बताइए, जो भी बोलना चाहें बोलिए। सर लोग खुश होते हैं, प्रजा खुश होती है तो राजा अच्छा ही काम करता है, ऐसा होता है। तो मेरे देश में रहने वाले अपनी प्रजा जो है उनका विचार तंत्र या मानस पटल पे वो कैसे सोचते हैं वो ज्यादा जरूरी है। मानस पटल पे हम कैसा सोचते हैं वो थॉट पैटर्न से, इमोशन से, वो ज्यादा जरूरी है।
Okay. जब हम ढूंढते हैं ना सर, क्या प्रॉब्लम क्या है, बैड सिचुएशंस क्या है, जब हम ढूंढ रहे हैं तब excellent. There is nothing to worry about. Always is like, even though we are like in a bad situation, we feel happy, then we are excellent. What is bad situation? Example of bad situation? It's an example of bad situation means if we are not feeling well, or if something is not going in as we expected, still we are not feeling sadness or anything. If we are feeling calm and okay, then we are excellent. ओके, ठीक। सभी को अपने विचार व्यक्त करने का होना चाहिए। गीता सेशन ना हो कोई बात नहीं, हम समझ ले, हम अगर लाइफ की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो भी ओके है ना, है ना? कोई गीता के माध्यम से सीखते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो जो लोग यहाँ पर हैं, जिंदगी में क्या सीख रहे हैं और क्या सीखना चाहते हैं, वो बताइए, कुछ अपने बारे में बताइए, और क्या आप सीखना चाहते हैं और क्या सीखा है आपने। क्या सीखना चाहते हैं ममता जी आप? सर मैं तो ध्यान सीखना चाहती हूँ और मैं ऐसे सीखना चाहती हूँ कि मैं अपना ही मतलब इंटेलेक्चुअली मतलब इतनी पावर आ जाए कि मैं खुद ही अपना कर सकूं, मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं, मतलब आई बी द माई ओन क्या कहते हैं क्रिएटर फॉर एवरीथिंग इन द लाइफ। तो मुझे वो सीखना है, क्योंकि मैंने बाकी सारी चीज ना ये सब सीख ली है, IT वाईटी सब हो गया मेरा। पेरेंटिंग भी हो गई है, तो उसमें कुछ खास मतलब आई वांट टू डू दैट जो हर चीज में मुझे काम आए, यू नो। सो मुझे वो करना है, मुझे मेडिटेटिवनेस में और डीप जाना है। सो अभी मेरा वही बचा है शायद। व्हाट इज मेडिटेशन? सो जैसे आपने कहा, नो थिंकिंग, डेल्टा स्टेट, absolutely zero state of mind. So where your mind, your body, your emotions are with you, not against you. एक चीज सीखनी है ममता कि ना हम जिस टॉपिक के बारे में जितना मतलब अगर थोड़ा जानते हैं तो थोड़ा बोले, अगर हम ज्यादा बोलते हैं तो फिर मिस्टेक होने की संभावना भी हो जाती है ना? Okay. तो जीरो बोला परफेक्ट, डेल्टा बोला परफेक्ट, फिर जब आपने बात बोली कि बॉडी इमोशन अलाइनमेंट, तो वो स्पोर्ट्समैन बोलेंगे हम बिना मेडिटेशन करते हुए अलाइन है। बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे लोग। हाँ राइट, पर उनको लगता है वो अलाइंड है, बट देयर एनर्जी हैज टू बी आल्सो अलाइंड। मतलब वो कॉन्सिक्वेंस है, जैसे मतलब व्हेन यू गो इनटू दैट जीरो स्टेट, वो जो मिलता है ना आपको, माइंड रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स, एनर्जी रिलैक्स, दैट इज द कॉन्सिक्वेंस, दैट इज द रिजल्ट, आई थिंक। You are saying that meditation is no thinking, and then now you are using I think. So how? हाँ, वो इसीलिए क्योंकि मैं वो स्टेट में अभी पहुंची नहीं हूँ, तो इसीलिए वो आपका ज्ञान है मेरे पास, पर मैं उस स्टेट पे पहुंची नहीं हूँ, तो इसलिए मैं I'm thinking, I think एक्सपीरियंशियली थोड़ा थोड़ा आता है ग्लिम्सेस, बट नॉट
मतलब not there yet. So we should not think. Yeah. आभा जी। हाँ, मैं सर एक तो बहुत दिन बाद जुड़ी, तबीयत हम्म। थोड़ी खराब है। अभी तक जो चिंतन किया है और स्पेशली आपके साथ और भी लोगों के साथ, उसमें मेरा ये कहना है कि हम वो तो हैं ही, हमारे अंदर केवल जो नहीं है वो उसका बोध है। हमारे अंदर वो सारी चीजें हैं, इन्होंने जैसे बोला कि वो शक्ति आ जाए, सारी चीजें हैं हमारे अंदर, लेकिन इसका बोध नहीं है। इसका बोध होने की बहुत जरूरत है, और जब तक इसका बोध नहीं होता है हम अपने आप को अपूर्ण मानते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं सब कुछ हम हैं, लेकिन इसका बोध नहीं है। हमें अपने अंदर वो कमी लगती है। उस कमी को ढूंढने के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं। यहाँ पैसा बना, ये बना, हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में हम ये सब चीजें कर लेंगे तो हम पूर्ण हो जाएंगे। पूर्ण तो है ही, लेकिन इसका बोध होना बहुत जरूरी है। ऐसा मैं सोचती हूँ, जो मेरी अब तक की थिंकिंग बनी है। आप लोग, आप जैसे विद्वानों के साथ, स्पेशली डॉक्टर रंजन, आपके साथ भी, और भी मेरा बहुत लोगों के साथ उठना बैठना हुआ है, लेकिन जो मैंने अपने आप में पाया है अपनी सेल्फ एनालिसिस करके, केवल उस बोध की कमी है। और वो जब बोध हो जाएगा तो पूर्ण तो हम हैं ही, लेकिन बोध होना चाहिए ऐसा। और ये कब होगा, किस क्षण होगा, ये भी हमारे ऊपर ही निर्भर करता है ऐसा। शुरुआत तो आपने अच्छी की आभा जी, जी। लेकिन बाद में ताल बिगड़ गया। हाँ, मतलब वही है ना, सज्जन सांगत्य भी बहुत जरूरी है। इसीलिए वो इतने संगीत दिन वाले हैं तो थोड़ा संगीत। वो जो सांसारिक उसमें जो घुसी रही ना, मैं अपने आप को उस वक्त भी टटोलती रही। जो हम लोगों का वेडिंग ये हुआ तो सारी चीजें ऐसी ऊपरी लग रही थी। मुझे यही लगा कि कहीं ना कहीं बोध की कमी है हमारे अंदर, उस एहसास की कमी है। हम शायद बहुत बोल के भी उसकी पूर्ति करना चाहते हैं, लेकिन साइलेंस में ये चीज जितनी समझ में आती है शायद उतनी बातचीत में नहीं। ऐसा शांति, व्हाट इज मेडिटेशन? सर, मेडिटेशन का मतलब खुद की जो प्राण शक्ति है ना सर, प्राण है ना सर, उसको ऑब्जर्व करते हैं ना, फील करते हैं ना, वो ही मेडिटेशन है। साइलेंस को ऑब्जर्व करना, उस कामनेस को ऑब्जर्व करना। आपने 3 ऑब्जर्वेशन बोल दिया, साइलेंस को ऑब्जर्व करना, कामनेस को ऑब्जर्व करना, प्राण ऊर्जा का ऑब्जर्व करना। साइलेंस, कामनेस एक ही वर्ड का डिफरेंट ये है ना सर। साइलेंस को एनर्जी, हम जो भगवान कहते हैं ना, भगवान इज नथिंग बट जो साइलेंस और एनर्जी इनसाइड अस, वही भगवान है। उसको ऑब्जर्व करना विदाउट एनी थॉट, वही मेडिटेशन है सर। हमें कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ओके। और बोले उसके फिर चुप हो जाए। ओके। बोलना है और उसको एक्सप्लेन नहीं करना है जब हम सेशन ले रहे हो। ओके। एक्सप्लेन करने में अभी हम समझने के फेज में हैं, तो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जा रहा है। ओके। आप सभी की बातों को सुनते हुए लग रहा है कि आप समझ भी रहे हैं और नहीं भी समझ रहे। ओके। ध्यान पतंजलि योग सूत्र में और भगवत गीता में किस तरह से है वो हम ध्यान में रखें।
और उतना ही बोले जितना दिया हुआ है। जब तक अभी हमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, जब तक हमको लग रहा है कि हमें अभी अंडरस्टैंडिंग को अभी और गहरा करने की जरूरत है। साइलेंस बोल दिया, परफेक्ट। कामनेस तो एक्सपीरियंस ऑफ साइलेंस हो सकता है, नहीं? साइलेंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ साइलेंस may be different. और यहां पर बात है कि खुद को ऑब्जर्व करना। हम अपने आप को बॉडी लेवल पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम अपने आप को एनर्जी लेवल पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम अपने आप को माइंड लेवल पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम मल्टीपल लेवल पे, मल्टीपल लेयर पर हैं। शांत होने की कला, ऑब्जर्व होने करने की कला ध्यान है। और जितने अच्छे से शांत हो जाएं, तो शांत होते होते जब शून्य हो जाएं, जितना हम शून्य हो उतना अच्छा मेडिटेशन है। तो कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होता है, प्रोसेस होता है, बाद में एंड होता है। बिगिनिंग और एंड ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना अच्छा हम बिगिनिंग करते हैं, उतना अच्छा वो प्रोसेस हो सकता है। और एंडिंग की बाद में देख लेंगे। बिगिनिंग ठीक से हो तो ध्यान है खुद को देखने की कला, खुद को शांत और शून्य बनाते हुए खुद को देखना। मैं शांत हो रहा हूं वो भी देखना, मैं शून्य हो रहा हूं वो भी देखना, शून्य जब हो जाऊं तो वो भी देखना। हम कई लेवल पे अपने आप को देख सकते हैं और इसका प्रभाव हमारे 24 घंटे के जीवन पे भी बढ़ेगा। हम लाइफ में एक बात भी ठीक से समझ ले, सीख ले तो बहुत। जस्ट मेडिटेशन को हम अगर अच्छे से समझ ले, मास्टरी कर ले तो भी बहुत है। तो जब मेडिटेशन की इतनी बात हो रही है तो हम मेडिटेशन की बात कर लें, माइंडफुलनेस समझ लें। मेडिटेशन एंड मेडिटेटिवनेस, ध्यान और ध्यान जैसी स्थिति। अगर हम काम है तो वो ध्यान जैसी स्थिति भी हो सकती है। कोई भी आप अपना पसंद का एक्टिव प्रोफेशन कर रहे हो, उसके बाद आपको एक संतुष्टि आती है, उसके बाद आप विश्राम करते हैं, उससे भी आप शांत हो सकते हैं। आपने कोई एक्टिविटी की, स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स खेले, म्यूजिशियन म्यूजिक प्ले करे, रनर दौड़े, कोई भी एक्टिविटी के बाद आप विश्राम कर सकते हैं, उस समय आप शांत हो सकते हैं। तो शांत होना से आगे ज्यादा गहरी बात है शून्य होना। शून्य हो जाए तब वो ध्यान है। तो शून्य होने के प्रोसेस में जब उसके नजदीक भी हम पहुंचते हैं तो भी वो अच्छा अनुभव होता है, वो भी अच्छा लगता है। तो मेडिटेटिवनेस, दैट्स ऑल्सो गुड। मेडिटेशन एंड मेडिटेटिवनेस, अल्फा थीटा डेल्टा,
अल्फा और थीटा को भी बहुत जगह मेडिटेशन कहा जाता है. अल्फा एंड थीटा इज मेडिटेटिवनेस. क्योंकि वो बीटा से रिलैक्सिंग है, बीटा के रेस्पेक्ट में, तो अल्फा में आके भी बहुत फील गुड होता है. अभी हम नजदीक पहुंचे हैं, अभी हम शांत हो रहे हैं. जब शून्य हुए तब वो मेडिटेशन है. योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा. हम इन 3 शब्द को ठीक से समझे और पकड़े. चित्त, सिंपल लैंग्वेज हम माइंड कर लें. वृत्ति यानी कि उसमें जो भी ख्याल आता है, जो भी हलचल होती है, थॉट्स, फीलिंग्स, मेमोरीज, वो कम होते जाए. तो जब हम मेडिटेशन प्रॉपर में नहीं भी है, अगर हम अपने कॉन्शियस लिविंग में सोच समझ कर बोलते हैं, टू द पॉइंट हम बोलना सीखें. जहां पे जरूरी नहीं है वहां पर मुस्कुरा के निकल जाए, या एक लाइन बोल दें, ठीक है. जहां पर फॉर्मेलिटी नहीं हो चल रही हो, वहां पे बस एक लाइन बोलिए, वेरी गुड सेशन, थैंक यू. सेव योर एनर्जी, सेव योर टाइम. तो मेडिटेशन, मेडिटेटिवनेस, एंड व्हाट इज माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस के बारे में कोई बताए. Is mindfulness and meditation ditto same, or there is difference? If there is difference, what's the difference? There is a difference. What's Mindfulness. the difference? So mindfulness is a part of meditation. Mindfulness is just to be in the present moment. But meditation is a very bigger picture, a bigger picture than even we can think of. Mindfulness एक छोटी सी part है. Good. और कुछ कहने की कोशिश करें, आभा जी. सही कहा इन्होंने. इट्स अ पार्ट. माइंडफुलनेस में हम अलर्ट होते हैं अपनी हर चीज के लिए, लेकिन मेडिटेशन उससे परे की अवस्था है, शून्य अवस्था कह सकते हैं. दैट्स ऑल. शांति, आप भी कुछ ऐड करें. नथिंग टू ऐड. Nothing, sir. बोलिए. नहीं, वो आप बोलने वाले थे, बोले. If we use mind, then there is no meditativeness, then there is no meditation, sir. वही प्रश्न हमेशा मुझे like जब भी when I am in शून्य state, whenever my mind comes like ये state बहुत अच्छा है, I have to live stay in this state more time, this शून्य में, then immediately I'm lost. Again thoughts. I have always this question, how to stay in the dunya without my mind. I don't know, sir. Good. So if we practice, if we try, then right question arises. क्योंकि that is related to our experience. So more important to be in meditation is how you live your life, how you talk, how you behave, what you think,
what you look upon, what you think upon beside meditation. 24 घंटे में अगर आप आधे घंटे या 1 घंटे मेडिटेशन में बैठ रहे हैं तो 23 घंटे की जिंदगी कैसे जी रहे हैं उस पर निर्भर करेगा ना. Obviously, it's most of the people think only for that phase of meditation. कैसा meditation हुआ, quality of meditation. But obviously, more time will, whatever you are doing in longer duration of time, throughout day आपने जो किया वही अपना प्रभाव लाएगा ना. Yes. तो बाकी समय हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, लाइफ में हम किसको नहीं बोलना है वो थोड़ा हम एक सीखें. कौन सी एक्टिविटी को कम करना है, कौन सी एक्टिविटी को नो करना है वो हम सीखें. अपने लाइफ में ना कॉन्शियसनेस, होश में जीने की जो बहुत जरूरत है. अपने लाइफ में आप देखिए कौन कौन से चीजों को आप कम कर सकते हैं, किन चीजों को इग्नोर किया जा सकता है जो लाइफ में एसेंशियल नहीं है, जो बस आप कर रहे हैं लेकिन उसका कोई बहुत रोल नहीं है, उसको कम समय देना या बंद करना की हिम्मत लाएं. हाउ यू स्पेंड योर टाइम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग which regulates quality of your meditation. Lifestyle, how you spend your time is your lifestyle. What you speak, how you speak, for which matter you speak. So learn to speak less. In general, it may not be the case for everyone, but most of the people speak little bit extra, which is not necessary. So most important yama is no excessive talk, no unnecessary talk. जब भी हम बोले उससे पहले हम सोचें क्या बोलना जल्दी है. यही आपके मेडिटेशन की क्वालिटी को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा. Your words, your time, how you spend your time. उसके बाद इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिकल बॉडी का हेल्थ. जितने हेल्दी हम होंगे, जितने हम फिट होंगे, अपनी फूड के लिए, अपने स्लीप के लिए, अपने वेट मैनेजमेंट के लिए हम कितने कॉन्शियस होंगे, उससे हमारी मेडिटेशन की क्वालिटी प्रभावित होती है. Eat as per the need, not as per your tongue. जब भूख लगे तब खाएं, घड़ी देखकर ना खाएं. या चलिए घड़ी देख के भी खा लीजिए, जितना जरूरी है उतना ही लें. थोड़ा फूड में और सात्विकता बढ़ाने का स्कोप है क्या, ये इससे चिंतन करें. फूड को ब्लेस करके लिया करें, पानी को ब्लेस करके पिया करें. मेन फूड डे टाइम में, नाइट टाइम में लीस्ट फूड और नो फूड. How you take food, that's also important. अगर क्रॉस लेग बैठ के फूड ले सकें तो वो बेस्ट है. आलथी पालथी, इंडियन ट्रेडिशन.
क्लासिकल इंडियन ट्रेडिशन। अगर आप क्लासिकल इंडियन ट्रेडिशन में बैठकर भोजन करते हैं तो ओवर ईटिंग की टेंडेंसी कम होती है। चेयर पे बैठकर फूड की हैबिट से रिलेटिवली ओवर ईटिंग ज्यादा हो सकता है, चांसेस ज्यादा है। आप करके देखिएगा। जो आपके आसपास कोई ओबेज लोग हैं उनको बस बोल दिए कि चेयर पे बैठ के नहीं भोजन करना है, नीचे बैठ के भोजन करना है। बेड पे बैठ के भोजन नहीं करना है, नीचे बैठ के भोजन करना है। सिर्फ इस एक सिंगल चेंज से उनके वेट में फर्क पा जाएगा। सात्विक भोजन, prana rich food. There is one method of kinesiology. Kinesiology सुना किसी ने? मसल टेस्टिंग। मसल टेस्टिंग काइनेसियोलॉजी के माध्यम से भी आप अपने फूड को चेक कर सकते हैं, कौन सा फूड मुझे लेना चाहिए, कौन सा फूड नहीं लेना चाहिए। और हमारे बैठने की आदत, हम सीधे बैठे। लाइफ स्टाइल, फूड, इसके बाद क्वालिटी डिपेंड करती है हमारे, हम कितना लव बांटते हैं। हमारी सर्विस, सर्विस इज ए लव, लव टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, लव टुवर्ड्स एवरीवन। जितना हम देना सीख जाएं उतना अपने आप आपका मेडिटेशन गहरा होता चला जाएगा। अलग अलग एक्सपेरिमेंट हम करके देख सकते हैं। आपको चेक करना हो, एसेस करना हो कि कौन सी पॉइंट पे काम करने से कितना इफेक्ट आता है। एक महीने के लिए आप सिर्फ वो चेंज लाएं। एक मंथ के लिए आप अपना सर्विस का डोमेन बढ़ा लें और फिर देखिए कि आपका लाइफ या क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन कितना चेंज होता है। एक्सपीरियंस मैटर्स। देने की भावना जो हम बढ़ाएं, उसमें हम यह भी देखें कि जो हमारा देना है उसमें यूनिकनेस कितना हो सकता है। जितना यूनिक आपका देना है उसकी क्वालिटी उतनी हाई होती है। अगर आप वो चीज दे रहे हैं जो और लोग नहीं दे सकते तो ऑब्वियसली उसका डिमांड अधिक रहेगा, उसका इफेक्ट, इम्पैक्ट अधिक रहेगा। ऐसा नहीं है कि, ऐसा भी मत करें कि जब तक आप यूनिक को डिस्कवर ना कर ले, यूनिक को डेवलप ना कर ले, तब तक बाकी देना बंद कर ले। यूनिकनेस को ढूंढें, अपने यूनिकनेस को, अपने यूनिक, जो यूनिक गिविंग है। तो इन सभी बातों से आपका क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन बढ़ता जाएगा, बढ़ता रहेगा। भगवत गीता की भी कुछ बात कर लेते हैं। भगवत गीता की कौन कौन सी बातें याद हैं, एक एक पॉइंट, दो दो पॉइंट बताएं। भगवत गीता में मेडिटेशन की बातें हैं, क्या है मेडिटेशन की बातें?
जिन्हें ध्यान हो थोड़ा बताना है, बताएं। कहाँ पर आता है मेडिटेशन का जिक्र भगवत गीता में? मतलब जो ही नहीं कि आप श्लोक ही बताएं, आप मीनिंग बता दें तो भी ठीक है। अध्याय 6 में। अध्याय 6 का नाम ही ध्यान योग है, अभ्यास योग है। क्या आता है अध्याय 6 में ध्यान के बारे में? सर कैसे बैठना है, कैसे समम कायम शिरो ग्रीवम, कैसे बैठना है, कैसे ध्यान करना है। तो समम काय सीरो ग्रीवम जो है उसका बहुत जगह पे, ज्यादातर जगह पे ट्रांसलेशन बैठने के सेंस में है कि तीनों एक लाइन में हो, लेकिन उसका जो मेन मीनिंग है कि आपका सोचना, बोलना और करना एक लाइन में हो। तो ज्यादा फोकस हम उसमें रखें, जो हम बोलते हैं उसको निभाएं, जो सोचते हैं वो बोलें, जो भाव आता है वो करें। अगर हम अपने जीवन में, अगर हम इनर गाइडेंस को भी लगातार सुनकर फॉलो करते जाए ना, हम जिंदगी में बहुत अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। जो इनर गाइडेंस मिलता है उसे कभी तो हम फॉलो करते हैं और कभी हम अपने लॉजिकल माइंड से उसको बंद कर देते हैं। होता है कि नहीं? हम अपने अपने इंट्यूशन को हम दबा जाते हैं। अपने इंट्यूशन को ना दबाएं, सिर्फ उतना करें, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ध्यान को हम शांत और शून्य होने की कला, खुद को देखने की कला के बाद इस तरह भी बता सकते हैं, अपने इंट्यूशन को सुनने की कला। लेकिन ये बात का पॉइंट है। पहला पॉइंट तो होगा शांत और शून्य होते हुए खुद को देखना। खुद को देखते हुए, खुद को देखने में प्राण ऊर्जा भी दिख सकती है, मन भी दिख सकता है, मन के विचार भी दिख सकते हैं। थर्ड आई से नॉन फिजिकल रियलिटी, एस्ट्रल रियलिटी भी दिख सकती है। तो खुद को देखना, बस वो बात है। खुद को देखने के क्रम के में जो भी दिख जाए दैट्स फाइन। Happiness is when what you think, what you say and what you do is in harmony. हैप्पीनेस की तरह कहा जाता है, वो बात ठीक है, सब कुछ वहीं से है। और इसमें भी अगर हम थोड़ा बारीकी से देखें तो स्थूल और सूक्ष्म में जो सबसे सूक्ष्म है उसके अनुसार स्थूल को हम अलाइन करें। जो हमारी इनर नोइंग है, चेतना के तल पर, धर्म के तल पर, ज्ञान के तल पर, उससे हम अपने सोचने और बोलने को अलाइन करें। स्थूल को सूक्ष्म के अलोंग अलाइन करें। अपने मनस शरीर को कारण शरीर के अलोंग अलाइन करें। अपने सोचने के ढंग को अपने पर्पस ऑफ लाइफ से अलाइन करें। बात गहरी जा रही है, गौर से सुनिए। जितने हम अपने भीतर शांत और शून्य होंगे, हमें स्वयं का बोध होता जाएगा। प्राण ऊर्जा को देखेंगे तो हीलिंग कर सकते हैं, अपनी एनर्जी हीलिंग, फिजिकल हीलिंग। मन को देखेंगे तो हम शांति को अनुभव कर सकते हैं, पीस, कामनेस, साइलेंस। मन से भी गहरा तल है जिसमें कर्म है और धर्म है।
कारण शरीर, हमारे जन्म का कारण, हमारे एग्जिस्टेंस का रीजन, उस तल पर जब जागते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि मेरा जीवन किस पर्पस से है, मुझे जीवन में क्या करना चाहिए। उसके लेवल पे जितनी हमारा बोध बढ़ जाए, हम धर्म में के लिए अलाइन हो जाएंगे, अपने पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस को समझेंगे, तो हैप्पीनेस और सैडनेस वर्ड भी छोटा पड़ जाता है। जो करना है वो करना है, चाहे आपको मान लीजिए आपको आपके फैमिली में किसी का केयर, कोई बीमार है उसका केयर करना है, उसके केयर करने के लिए आपको कभी थोड़ा देर के लिए भूखा रहना पड़ा या थोड़ी सी अपनी नींद को डिस्टर्ब करनी पड़ी, तो सोचते हैं क्या कि कुछ ये मेरे लिए सैड मोमेंट है या हैप्पी मोमेंट नहीं है। जो करना है वो करना है, उसके लिए क्या फर्क पड़ता है, वो उसमें फोकस जाता भी नहीं है। अगर हम उस समय चिंतन करने पे जाए कि क्या मैं आज हैप्पी था या क्या मेरा शरीर हैप्पी था, बॉडी लेवल पे हैप्पीनेस और कंफर्ट देखेंगे तो भूख है कि नींद, भूख पूरी हुई कि नहीं, नींद पूरी हुई कि नहीं। तो हैप्पीनेस वर्ड छोटा पड़ जाता है जब हम धर्म को समझने लगते हैं और जीने लगते हैं। तो तब संतुष्टि होती है, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट इज मच मोर देन हैप्पीनेस। हैप्पीनेस जब हमने कोई धारणा बना रखी है कि हाँ, अगर आज सब कुछ प्लानिंग के अनुसार हो गया आज का डे, तो आज मैं हैप्पी हूं। एक्सपेक्टेशन के अनुसार कुछ हुआ तो हैप्पी है। हैप्पीनेस में थोड़ा हम हिसाब किताब कर सकते हैं। कंटेंटमेंट तो बस वो इनर फीलिंग है, जब आप भूखे हो और उसके बाद पेट भर जाए तो वो कंटेंटमेंट एक फीलिंग है। वैसे ही जब हम पर्पस ऑफ लाइफ की ओर थोड़ा समझते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो वो कंटेंटमेंट होता है। संतुष्टि इज मोर देन हैप्पीनेस। और संतुष्टि अपने धर्म को समझने से और धर्म को जीने से आती है। पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाई आई एम हियर। पता करें कि आप यहां पर क्यों हैं। जब तक पता नहीं चले तब तक इधर उधर हिलने डुलने का कोई फायदा नहीं। पहले पता करें। आप अगर मान लीजिए आप गाड़ी में बैठे हैं, अभी वैशाली जी और संध्या बैठी है, अगर उन्हें पता ही नहीं हो कि उन्हें कहाँ जाना है तो ड्राइव करने का क्या फायदा। लेकिन दुनिया में ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। उन्होंने कोई कुछ गोल बना लेते हैं, उस गोल के पीछे भागते रहते हैं। कितनी बार तो गोल भी नहीं होता, बस भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, वो भी पता नहीं। ओशो ने बहुत उसको ऐसे डिमीन किया कि ऐसे स्ट्रीट पे डॉग देखे होंगे, गाड़ी आती है वो दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? बस दौड़ के फिर रुक जाता है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी भी कुछ वैसी ही है, बस भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं पता नहीं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं। टाइम पर जगना है, नौकरी पर जाना है या बिजनेस पे जाना है। क्यों नौकरी पे जा रहे हैं पता नहीं, क्यों जी रहे हैं पता नहीं। पता करें हमें करना क्या है, हम क्यों जी रहे हैं। हु एम आई, व्हाट एम आई, व्हाई एम आई। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं। ध्यान एक यह भी है, अपने आप को जानना, अपने पर्पस को जानना। तो ये एक तरह से थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लक्ष्य, लॉन्ग टर्म फोकस भी कह सकते हैं मेडिटेशन में। लेकिन अगर हम शून्य होते हैं, अगर डेल्टा में जाते हैं, तो
स्वतः बोध हो जाएगा। डेल्टा में अगर वास्तव में जाते हैं तो फिर ये दिक्कत रहेगी ही नहीं कि मुझे लाइफ में क्या करना है। ये क्लैरिटी नहीं है इसीलिए क्योंकि हम अल्फा में जाके ही समझते हैं कि हमने मेडिटेशन कर लिया। थीटा में जाके बोलते हैं कि हाँ मेडिटेशन में ये होता है। शांत, शून्य, खुद को देखना, ठहर जाना, खुद में ठहर जाना। खुद में जाग जाना, यही ध्यान है। आज के लिए इतना ही। किन्हीं को कुछ पूछना हो, बोलना हो तो 2-3 मिनट और बात कर ले। सर जब हम शून्य पे जाते हैं, विचार आते हैं लाइक ये शून्य state is very good, I want to stay, again I am not in that state, again I have to try to be back on that, go back, right sir? हमें So don't try. Okay. Just watch, just relax and watch. Okay. So try, word is of activeness. Okay. Activeness is beta. Okay. Relaxation is alpha and theta. So relax, don't try. Okay. Remove the word try from your meditation dictionary. Okay, sir. And even just watching itself is enough. Even if you are not entering in totally silent phase, watching alone itself is good. अपने स्टिलनेस उससे ज्यादा गहरा कारण वो है वहां जाना, एक कहा था ना आपने। स्टिलनेस होगा तो हम खुद को जान जाएंगे, जानने लग जाएंगे। स्टिलनेस को अगर हम समझेंगे, माइंडफुलनेस वाले अगर स्टिलनेस को समझाते हैं तो बस बोलते हैं ओके, बस वॉच, जस्ट बी नाउ। तो उनकी डिक्शनरी में तो कारण नहीं है, उनकी डिक्शनरी में तो धर्मा कंसेप्ट नहीं है, पर्पस ऑफ लाइफ कंसेप्ट नहीं है माइंडफुलनेस में। if you are in now, they say that it's enough. But being in now is much deep. Being in now is possible only and only if you have understanding of your past karma and understanding of your dharma, vision of future, vision of eternity. Without understanding of past karmas, without vision of eternity dharma, being in now is very shallow.
गहरा है सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। You are also very deep. Everyone is deep. Just we have to go within. If you can appreciate it's deep, you are deep now. Then only you can appreciate it. Yeah. Otherwise, you will one who is not understanding it, not comprehending it, he or she will say, "What this nonsense is going on?" Or this is irrelevant. हॉस्टल पहुंच गए? कितने दूर है No, हॉस्टल से? अभी रास्ते में ही, think 2.5 hours away. और अपने पर्पस ऑफ लाइफ से कितने आवर्स अवे? बहुत दूर है, पता ही नहीं है पर्पस अभी। थोड़ा सा पता चल रहा है पर अभी पता नहीं है, सच में नहीं पता। सुनते हैं बहुत, ये करना है वो करना है, पर वर्क इन प्रोग्रेस सर। Sir, I have a question. What is the relation between 5 bodies, 5 elements, and 5 dimensions? I'm sure there are more than 5 bodies, but we can start with 5 bodies. So if there is any connection, what is it? I don't know if my question is right, but I feel there is some connection. No connection. No connection. 5 elements are in physical body. Etheric body and mental body, these are beyond 5 elements. It has no connection. Okay, thank you, sir. सर, मेडिटेशन में शांत भी होते हैं, शून्य भी होते हैं, खुद को भी देखते हैं, तो फिर ये जागना क्या है सर? जागते क्यों नहीं है? I mean, जाग रहे हैं, धीरे धीरे जाग रहे हैं। ध्यान के अलावा जो दूसरी बाकी जो 2 प्रैक्टिस है, स्वाध्याय और सर्विस, उसको बढ़ाइए। स्वाध्याय तो अभी चल रहा है सर, कर रही हूँ थोड़े दिन से। ठीक है। तो अभी बोला ना संध्या ने, वर्क इन प्रोग्रेस। यार वो तो चालू है सर। ठीक है। आई मीन मेडिटेशन में ऐसा भी मैं तो फील करती हूँ कि मैं हूँ ही नहीं, और पूरे दिन में मुझे 24 आवर्स ऐसा होता है सर कि मेरे साथ कोई है, कोई एनर्जी मेरे साथ है, ऐसा भी मैं फील करती हूँ। जो साथ में है उससे कम्युनिकेट करना सीखना है, नेक्स्ट स्टेप ये है। हाँ सर, उस पर बहुत वर्क करना है। बहुत वर्क छोड़ दीजिए, वर्क करना है। ओके। थैंक यू। ओके ओके। सभी की बातें हो गई, किन्हीं को कुछ कहना तो नहीं है? टाटा बाय बाय करें। सर एक क्वेश्चन सर, सो जैसे मैं आपसे मिली, मतलब थ्रू दिस, इसमें भी कुछ है क्या पास्ट, मतलब कर्मा या पास्ट कनेक्शन? मे बी और मे नॉट बी। ओके, सो हाउ टू फाइंड दैट आउट? सेम थिंग। More than that, finding your purpose of life is important. Okay.
More than that, service is important. More than that, right reading is important. More than that, heart coherence is important. There are many more, but I shall say more in next session. फिर भी सर कुछ भी तो नॉलेज लिया होगा आपसे पहले के जन्मों में और अधूरा रह गया है, तो ये लेने वापिस आए हैं. Maybe or may not be. मैं तो मानती हूँ सर ऐसा. ठीक है. ठीक है सर. थैंक यू Bye सो bye. मच. Thank you, sir. Thank you. धन्यवाद Bye. सर. ओम तत्सत. Om Tat Sat. Om Tat Sat. ओम तत्सत. Tat Sat. धन्यवाद. Thank you so much. संध्या जी, आपको पता है ना आप होस्ट हैं? Yes, can I end my meeting? Yes. Yes. Okay. Thank you, sir.